अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं है। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने में, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाने में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में एक वार्ड का चुनाव करा दिया, एक रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया, और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को दिया, क्योंकि दो कांग्रेस का बनता, गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग को का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना, राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए,
दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले 8 महीने पहले हो जाना ये थी। जो